नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 इसका रिवाइज करेंगे। तो चलिए इसकी जल्दी से जल्दी हम स्टार्टिंग शुरू कर देते हैं। तो कहता है कि पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र क्या है। मैंने आपको पहले ये बता दिया था कि पूंजीवाद क्या है और उदार लोकतंत्र क्या है फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो पहले हम पूंजीवाद के ऊपर बात कर लेते हैं। थोड़ी बहुत इसमें अच्छी तरीके से डिस्कस किए गए हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग जो हमारी होती है वो यहाँ से होती है। कहता है कि कई तरह की जो है ना पूंजीवाद की जो प्रणाली होती है ना, वो है ना कई प्रकार की बेईमान की प्रणाली होती हैं। यही पूंजीवाद में कई तरह की बेईमानी चीज़ें दिखाई जाती हैं। यानी कि पूंजीवाद का शासन भी है ना ये प्रणाली के अंदर आता है। पूंजीवाद है ना बिल्कुल खेल की तरह होता है, जिसमें खेल के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में वो बताते हैं कि अधिकारों को जमा करते हैं, जहाँ प्रतियोगिता होती है। ठीक है। दूसरा चरण वो क्या बताते हैं, दूसरे चरण में बताते हैं कि राजनीतिक प्राधिकरण जो खेल का रेखांकन करता है। और वो तीसरा जो चरण बताते हैं वो कहते हैं व्यवस्था को प्रशासित करता है। इस तरह पूंजीवाद के कई 3 चरण बताए गए हैं इस वाले पैराग्राफ में। और कई विद्वानों द्वारा ये भी बताया गया है कि जैसे कि इनका हम नाम ले लेते हैं इसकी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि ये ना इसमें संसाधनों का ना निजी हाथ होता है और इसमें ना मुक्त बाजार होता है, मुक्त श्रम शक्ति होती है, अर्थव्यवस्था व्यवस्थाकरण और तर्क संगत कानून का परम पाठ होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे खुला बाजार, खुला श्रम यानी कि जो होता है, यानी कि ये मैक्स वेबर ने कहा है पूंजीवाद की ओर। कार्ल मार्क्स विरोधी हैं, वो उसका विरोध करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहेंगे कि इसमें ना जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उसका शोषण करते हैं, श्रमिक को कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़े बड़े जो वो होते हैं ना उद्योगपति हो गए, जो निजी होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, उनका ही फ़ायदा होता है। चाहे वो कितना भी पैसा कमाते हैं उनका ही फ़ायदा होगा और इसका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो मानते थे कि हमारे सामने बात की ओर जो बहुत जोर देना चाहिए। उनका मानना था कि जब स्वभाव वर्ग लड़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं तो उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना के लिए उखाड़ फेंके जाते हैं। ये किसने कहा था, ये सब किसने कहा था, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। आगे भी कार्ल मार्क्स कई तरह की बताते हैं और कई विचारधारक भी इसमें बताए जाते हैं। इसमें कहते हैं यामामोरा और स्टिग दोनों प्रकार के पूंजीवाद के बारे में, ये दोनों है ना अलग अलग विचारधारा के थे। तो इनका नाम याद कर लेना, यामामोरा और स्टिग। तो ये ना दोनों बताते हैं गैर उदारवादी और उदारवादी पूंजीवाद है, जिसमें मौलिक अधिकार होते हैं और ना राष्ट्रीय सामाजिक की अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर दिया जाता है इसमें। अब बात कर लेते हैं उदार लोकतंत्र क्या होती है। तो जो उदार लोकतंत्र होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो गई थी उदारवाद की। फिर पूंजीवाद का इसमें जन्म हुआ। फिर उसके बाद जो वहाँ के जो श्रमिक कारखाने, वहाँ पे जनसंख्या को अधिकारों की मांग होने लगी। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अब्राहम लिंकन। यहाँ पे भी आपको नाम है, याद लिख लेना, अगर आपको याद हो सके तो लिख लेना। वैसे ही बुक में है नहीं ये नाम। तो इसमें क्या क्या उदार लोकतंत्र है, इसमें ना राजनीतिक दलों पर ना बहुत जोर दिया जाता है। इसमें खुला लोकतंत्र होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि एक राजा है उसका बेटा ही फिर राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें वोट के आधार पर होते हैं। इसमें न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। इनमें संसदीय होता है। इनमें सब कुछ ना लोकतंत्र के आधार पर होता है। इसमें ना एक पार्टी आती है, एक पार्टी जाती है। ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे पहले अमेरिका में हुआ था ये। मार्क्सवादी इसकी आलोचना करते हैं क्योंकि इसमें वो बताते हैं कि इसमें ना जो सरकारें वो ज़्यादा दिन ना टिक नहीं पाती। जैसे कि आप इसका ऐसे उदाहरण ले सकते हो, तो शॉर्ट्स में बताऊँ मैं आपको, तो आप देख लेना। जैसे कि वो कौन अमेरिका के प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने कितना वो किया था, इसका सही उदाहरण हो सकता है। बस आप इतना ही क्या हो, तो इसमें आपको ये बताना है पूंजीवाद क्या होता है और साम्यवाद की भूमिका भी आप बता दोगे तो अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से आपको नंबर मिल सकते हैं। श्रम के बारे में बताना है कि पूंजीवाद के श्रम का विरोध करता है, जिसका किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। और मैक्स वेबर ने क्या किया इसके बारे में कहे थे। अगर आपके पास बुक होगी तो आप थोड़ी बहुत इसमें अंडरलाइन कर लेना। और फिर उदार लोकतंत्र के बारे में आपको पूरा डीपली बता दिया हूँ। बस यही है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ से ऐसे मिलेगा। और जो उदार लोकतंत्र होता है बिल्कुल लोकतंत्र के समान नहीं है, दोनों कोई है नहीं। आप भारत का ले लो, अमेरिका का ले लो, ठीक है।
यही होता है। तो इसका जो थर्ड वीडियो भी है जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।